चलिए आज वापस चलते हैं स्कूल के उन दिनों में, उन गलियारों में, एक ऐसी कहानी सुनने जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। एक प्यारे से अनकहे क्रश की दास्तां। हाँ, ये कहानी उस उम्र की है जब दुनिया स्कूल की चार दीवारी में ही सिमटी हुई थी और किसी के बस एक झलक देख लेना ही दिन बना देता था। वो एहसास जब दिल तो बहुत तेजी से धड़कता था पर जुबान पर ताला लग जाता था। और देखिए, हर स्कूल की कहानी की तरह इसके भी अपने कुछ नियम थे जो कहीं लिखे नहीं थे। और पहला नियम था स्कूल क्रश का प्रोटोकॉल। ये कोई मजाक नहीं था, ये तो ग्रुप की एकता का सबूत था। एक ऐसा सीक्रेट जो सबको पता था, सिवाय उस एक इंसान के। एक बार दोस्तों को भनक लग गई तो बस आपका क्रश अब पूरे ग्रुप की भाभी बन जाता था। अच्छा, इन नियमों के बाद आता था रोज का एक रिचुअल, सुबह की पहली नजर का। ये कोई मामूली रूटीन नहीं था, ये तो एक मिशन हुआ करता था। हर सुबह एक उम्मीद होती थी कि बस एक नज़र दिख जाए, और साथ में ये डर भी कि अगर गलती से नज़रें मिल गईं तो सांसें ही थम जाएंगी। दिन अच्छा जाएगा या बुरा, ये सब कुछ बस उसी एक झलक पर टिका था। और फिर महीनों की इस खामोशी के बाद वो एक दिन आया हिम्मत दिखाने का, जिसे नाम दिया गया पेन वाला बहाना। प्लान तो बहुत सॉलिड था, पूरी तैयारी की गई थी कि आज तो बात होकर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वो सामने आई ना, सारी प्लानिंग, सारी हिम्मत, सब धरी की धरी रह गई। सोचिए, इतने बड़े बड़े डायलॉग सोचे थे और मुंह से क्या निकला, बस यही लड़खड़ाते हुए शब्द। क्लास के नोट्स मांगने का वो बड़ा सा प्लान एक एक्स्ट्रा पेन मांगने की छोटी सी घबराहट में समट कर रह गया। ये बातचीत चली होगी मुश्किल से 5 सेकंड, लेकिन यकीन मानिए उन 5 सेकंड में महीनों का इंतजार और हिम्मत कैद थी। ये किसी की जिंदगी के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। कहते ना कि हम चीजों से यादें जोड़ लेते, तो वो पेन अब सिर्फ एक पेन नहीं था, वो तो उस हिम्मत का, उस 5 सेकंड की जीत का एक मेडल बन चुका था, जिसे दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह संभाला गया। और हाँ, इस पूरी कहानी में दोस्तों के सपोर्ट को कैसे भूल सकते हैं, जो खतरनाक ज्यादा था और सपोर्ट कम। ये तो वो क्लासिक मोमेंट है, जैसे ही वो सामने से गुजर पी, दोस्तों का जोर से नाम चिल्लाना और सबकी नजरों का आपकी तरफ घूम जाना। उस वक्त तो बस ऐसा लगता था कि जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। और यहीं से शुरू होती थी वो दिमागी कश्मकश। एक तरफ पकड़े जाने का डर कि कहीं उसे पता न चल जाए, और दूसरी तरफ दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि काश उसे पता चल जाए। ये जो कन्फ्यूजन था ना, शायद उस उम्र के रोमांच की जड़ यही थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत होना था, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल का वो खूबसूरत सफर खत्म होता है। और वो दिन था फेयरवेल का, शायद आखिरी मौका जब कुछ कहा जा सकता था। हाथ में ऑटोग्राफ बुक थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि शायद जाते जाते कुछ यादगार हो जाए। पर जब उसने ऑटोग्राफ बुक में ये लिखा तो कहानी का अंत भी उतना ही सीधा साधा हो गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई इजहार नहीं, बस एक प्यारी सी शुभकामना। और इस खामोश मोहब्बत का चैप्टर वहीं बंद हो गया। तो सवाल ये है कि सालों बाद इस अधूरी कहानी की याद कैसी लगती है? शायद इसलिए क्योंकि ये यादें किसी नतीजे से बंधी नहीं हैं। ये सिर्फ एक एहसास बनकर रह गई हैं। वो बचपना, वो घबराहट, वो खामोश उम्मीद जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मीठी और खूबसूरत हो जाती है। ये कहानी एक की थी, पर एहसास हम सबका है ना? शायद ये अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा पूरी होती हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारी यादों में सबसे महफूज और जिंदा रहती हैं। तो क्या कभी किसी ने कोई एक्स्ट्रा पेन मांगा था?